अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज फिर हम मोटिवेशन के एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। असल में मैं कुछ एक वाक़ये पर गौर कर रहा था, तो उससे मैंने मोटिवेशन को और ज़्यादा समझने की कोशिश की। मोटिवेशन आखिर ये क्या क्या चीज़ होती है और कहाँ से हमको मिलती है एक्चुअल में। तो आपने गौर किया होगा अपनी लाइफ में कभी, जब कोई इंसान जिसने जो मतलब अपनी लाइफ में लगा हुआ हो और एकदम से उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि तुम्हारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, या तुम्हारे किसी भाई का या रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एकदम से भाग खड़ा होता है और वो सारी चीज़ें बिल्कुल एनर्जी के साथ करने लगता है। अंदर से बिल्कुल वो परेशान हो जाता है। यानी एक तरह से वो क्या चीज़ होती है जो उसको एकदम से जुनून में ले आती है और वो भाग खड़ा होता है काम करने के लिए और अपने खेल को, अपने कूद को, सब कुछ छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरीके से, और इसी तरह दूसरी तरफ जब आप खेल कूद कर रहे होते हो, किसी चीज़ में बिज़ी होते हो, मतलब अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ में खेलना कूदना, गपशप करना, फालतू चीज़ें करना, लेकिन उसी के बीच अगर आपसे ये कहा जाए कि आप पढ़ाई करने चले जाओ या आप काम करने चले जाओ, तो आपको बोरिंग फील होता है। ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो जब आपने अपने किसी रिलेटिव की डेथ के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, किसी बड़े हादसे के बारे में सुना, तो वो सारा खेल आपने उठाकर किनारे रख दिया और आप भाग खड़े हुए। और दूसरी तरफ जब आपने अपने वर्क के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सुना, तो आपने उस चीज़ को नहीं छोड़ा बल्कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हुआ क्या? इन तीनों चीज़ों पर आप गौर करिए। एक आपके रिलेटिव की डेथ या कोई एक्सीडेंट, एक तरफ खेल है और दूसरी तरफ आपका वर्क और पढ़ाई है। खेल जो आप खेल रहे हैं अभी, ये आपके नज़दीक एक अहम चीज़ है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती है, आपको जिससे मज़ा आता है, तो आपको खुद से मोहब्बत है, इसीलिए आप खुद को मज़ा देने के लिए वो खेल खेलते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है कि आपको खुद से मोहब्बत है, यानी खुद की अहमियत आपकी नज़र में है, इसीलिए आप वो खेल खेलते हैं। लेकिन जैसे ही आप डेथ की खबर सुनते हैं, एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं, तो वैसे ही अपने आप को आप छोड़ देते हैं, अपने मज़े को पीछे जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ इस चीज़ से ज़्यादा अहम है। यानी आपसे ज़्यादा आपके रिलेटिव्स या आपकी माँ या आपका भाई या कोई जो बड़ा हादसा हो गया है, वो आपसे ज़्यादा या आपके मज़े से ज़्यादा एटलीस्ट अहम है। तो आप इस चीज़ को छोड़कर उस चीज़ की तरफ भागे। और फिर तीसरी चीज़ जो आपका वर्क या पढ़ाई है, वो आपके इस मज़े से ज़्यादा अहम नहीं है, क्योंकि वो वर्क एक्चुअल में तो अहम है, लेकिन उसकी अहमियत को अभी आपने नहीं समझा है। तो डीपली जब मैंने इस पर गौर किया, तो मैंने समझा कि तीनों जगह एक ही चीज़ काम कर रही है। यानी कि वो चीज़ जिसकी तरफ हम भाग रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए कितनी अहम है। तो अगर आपने किसी तरह जो आप करना चाहते हैं, उसकी अहमियत को, उसकी सिग्निफिकेंस को अगर आपने अपने जहन में बिठा लिया, गहराई में, कॉन्शियसली, उसकी डेप्थ में जाकर उसको समझ लिया, उसकी अहमियत को, तो मेरे ख्याल से आपको उसके बाद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, बस यूं ही कर रहे हैं। बस आप नहीं सुन रहे कहाँ पढ़ाई करना अच्छा होता है, काम करना अच्छा होता है, ये वो, लेकिन उसकी डेप्थ में उतरें कि काम करना क्यों अच्छा होता है, पढ़ाई करना क्यों अच्छा होता है, मुझे उससे क्या मिलेगा। किसी भी चीज़ को, अहमियत को समझने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको उसके बेनिफिट्स देखने हैं और उसके लॉसेस देखने हैं, यानी उसके मिलने के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और उसके ना मिलने की वजह से आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इसको समझना है, सिर्फ जानना नहीं है। यानी किसी ने बता दिया और सुन लिया, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसको कॉन्शियसली अपने तजुर्बे में लेके आना है, उसको फील करना है। जब इस चीज़ को आप बहुत गहराई से समझ जाएंगे कि क्या उस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उसके बाद मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपको यानी आप बहुत से लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो अपनी फैमिली के लिए थोड़ी मोड़ी कमाई करते हैं, ठीक है, लेकिन वो लखपति या करोड़पति बनने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं दिन का 500 रुपये नहीं कमाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं 1 लाख रुपये नहीं कमाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको नहीं पता है कि 1 लाख रुपये उन्हें क्यों कमाने चाहिए, क्या फ़ायदा हो सकता है, न कमाने के क्या नुकसान हो रहेंगे, उनको इसके गहराई से नहीं पता है। उनको दिन के 500-600 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उनका खर्चा चल रहा है, बस इसमें वो मुतमईन है। बाकी उनकी नज़र में क्या अहमियत है? मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे लेटना है, मुझे ऐश करना है उतने ही पैसों में। तो क्या है कि उनकी नज़र में
उस ज़्यादा स्ट्रगल के ज़रिए से पैसे कमाने की जो अहमियत है उससे ज़्यादा उनके नज़दीक उनकी आराम की अहमियत है। तो सारा खेल अहमियत का होता है। कौन सी चीज़ आपके नज़दीक कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैटर करती है। कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, राइट। मैं अभी इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहा हूँ। मैंने शुरू में इसको सीखना शुरू किया था। मैं सीखता था, छोड़ देता था, सीखता था, छोड़ देता था। लेकिन एक दिन मुझे अपने किसी क्लाइंट से बात करने की ज़रूरत हुई जो यूएसए में है या जो बाहर काम करते हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से मुझे साइकोलॉजी में या फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। उससे रिलेटेड जितनी भी किताबें पढ़ने का मेरा मन करता है वो सारी की सारी इंग्लिश में है। इसी तरह से मेरे जो भी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे जो हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश बेहतर जानते हैं, और वो लोग इंग्लिश में ही आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुप चैट वगैरह, वॉइस चैट। तो उनसे भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाता। तो जब ये सारी एक एक करके चीज़ें आती गई, यानी कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी मैं अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकता, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी मैं इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ सकता, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी मैं बाहर के क्लाइंट्स के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। तो ये मेरा लॉस है। और मेरा फ़ायदा क्या है, मैं वो किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं दुनिया देख सकता हूँ, दुनिया के लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो जाएगी, स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तो जब ये फ़ायदा और नुकसान मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब जब मैंने इसको फेस कर लिया, किसी ने बताया नहीं था मुझे, मैंने खुद रियल लाइफ एक्सपीरियंस जब इसका कर लिया, तो उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे इसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश सीखना, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर से एक चीज़ आती है कि यार कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सीखना ही सीखना है। मुझे अभी नहीं आती है और मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे आ गई है, इंशाल्लाह मुझे आ गई है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा है ही नहीं कोई दूसरा ऑप्शन। इसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उसको, उसकी अहमियत को इस हद तक समझ लें कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो निकल जाए, मतलब नहीं करना है ये आपके जहन से निकल जाए, बस यही रहे कि हाँ मुझे करना है, उसके बाद किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उन मिसालों के ज़रिए से, मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ज़रिए से आप खुद गौर करें, आपकी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने की होंगी, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसकी अहमियत को समझें, तजुर्बा करें, लोगों से पूछें, खुद उस चीज़ पर गौर फिक्र करें। तो बहरहाल ये कुछ मोटिवेशन के कुछ एस्पेक्ट्स थे जिसको मैंने आज समझने की कोशिश की, और कोई आपका अगर सवाल हो तो आप ज़रूर करें, और अगर आपको कोई ओपिनियन हो इस मेरी बात से रिलेटेड तो उसको भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।